सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना। कथा का प्रसंग है महाराज। भगवान श्री कृष्ण के पास में रानी द्रौपदी सब अपना दुख सुना रही है और कहा कि मुझे 13 वर्ष हो गए हैं, मैंने अभी तक केस नहीं बांधे। क्यों? कि रानी द्रौपदी की प्रतिज्ञा थी कि जब तक दुर्योधन और दुशासन के लहू से मैं ये बालों को नहीं धोऊंगी तब तक क्या है, मैं ये बाल को नहीं केसों को नहीं बांधूंगी। अब यहाँ पर धर्मराज जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से राजा द्रुपद, राजा विराट आदि जो बड़े बड़े महारथी थे उनसे कहा कि कुछ युक्ति बनाइए जिससे क्या है मुझे राजपाट मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो राजा द्रुपद के जो पुरोहित हैं उनको वहाँ क्या है कि दूत के रूप में भेजते हैं कि राजा धृतराष्ट्र को समझाएंगे, पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को कि पांडवों का जो राज्य है, राजपाट है, उसे दे दीजिए उन्हें। तो ब्राह्मण क्या है कि तैयार हो गए। अति प्रसन्न दुजराज मना, वैसी विकास बारो, नगर हस्तिनापुर तब जात न लागी बारो। और वो क्या है कि ब्राह्मण देवता महाराज हस्तिनापुर जाते हैं, कोई भी समय नहीं लगा उन्हें पहुंचने में। तो पहुंचे राज दरबार में, पहुँचे विप्र भूप के द्वारे, बोले वचन बोले प्रतिहारे, धर्मराज हरि मोहि पठायो, कात संदेश भूप ते आयो। पुरोहित जी महाराज ने द्वारपाल से कहा कि मुझे धृतराष्ट्र राजा से मिलना है, मुझे धर्मराज जी ने और भगवान कृष्ण ने भेजा है, इनके लिए क्या है कि कुछ समाचार हैं। इसी प्रकार महाराज गयो सभा मां द्रुपद पुरोधात्र कालज्ञ पुराण विधि बोधाओ। और वो क्या है कि सभा में पहुंच गए महाराज। वहाँ पर क्या है कि प्रणाम किया और राजा के समीप बैठ गए हैं महाराज। वहाँ पर क्या धृतराष्ट्र का नंदन सौ भाई, बैठे सभा सुबेश बनाई। वहाँ पर क्या है कि दुर्योधन आदि 100 भाई सब बैठे हुए थे। और इस प्रकार से क्या है कि जो ब्राह्मण वहाँ गए थे उन्होंने कहा कि आप हे राजा, राजा कौन? राजा हैं धृतराष्ट्र जी महाराज, कि आप मुझे क्या है कि किंकर एक दीन जान करके युधिष्ठिर जी ने कहा है, अब मुझ पर दया कर दीजिए। किंकर जान कर आवदाया, हम तुम्हारे छाड़ो मति माया, 13 वर्ष सहे दुख नाना, सो हरि करो विपद असवाना। इस प्रकार से कि हमने 13 वर्ष जो सहे हैं वन वन में, मुझे एक दीन जान करके अब मुझ पर दया करिए। और दुर्योधन ने बहुत अनीति की है, अब वो सब क्या है कि महाराज ये जिससे ऐसा उपाय करिए कि जिससे क्या है कि झगड़ा न हो, युद्ध न हो। इस प्रकार से क्या है कि बार बार समझा रहे हैं। सबने अपने अपनी तरफ से, भीम ने कहा है, अर्जुन ने कहा है, नकुल ने कहा है, सहदेव ने कहा है, राजा द्रुपद ने कहा है, सबने समाचार दिए। इस प्रकार से कहा कि महाराज युद्ध करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जो 100 भाई जो कौरव हैं वो सब कट मर जाएंगे। और यहाँ पर क्या है कि लहू लुहान सब हो जाएगा, लहू रक्त नदी सब बहने लगेगी। रक्त नदी तब बहे महाना, कर्णाज कटे भटनाना। यहाँ पर क्या है कि लहू लुहान सब हो जाएगा, कर्ण आदि जो भट्ट हैं, बड़े वीर हैं, वो सब क्या है कि मर जाएंगे। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि युधिष्ठिर जी ने कहा है
कि मरे बालपन पांडु न देखे, तुम पितु हेतु हमारे लेखे। हमने क्या है कि अपने पिता पांडव को नहीं देखा है। पांडु राजा वो तो बचपन में ही हम जब थे तो तब मर गए थे। हम तो आपको ही पिता समझते हैं, इसलिए क्या है कि ये कलह को क्या है कि मिटा दीजिए। भगवान कृष्ण ने क्या है कि उनको समाचार दे रखा है, मोहि बोल वसुदेव कुमारा, तुम दे कहो नरेश जोहारा। हे राजा, ये झगड़ा खत्म करवा दीजिए हैं, इन जो पांडवों का जो राज्य पाठ है सब वापिस दिला दीजिए। और यहाँ पर राजा द्रुपद ने कहा है समझी जाने करके, क्या बोला, मैश्च कदेत जाने संबंधी चाक्षुहीन कदबुद्धिनांदी। आप तो क्या है कि नेत्रों से हीन है, परंतु बुद्धि से तो आप ज्ञानी हैं, इसलिए ऐसा कुछ उपाय करिए कि जिससे क्या है कि झगड़ा न हो, ये झगड़ा समाप्त हो जाए। और इस प्रकार से महाराज क्या है कि सब उनकी जो दीन दशा जो वन वन में भटके वो सब क्या है इस प्रकार से विप्रदेव सुना रहे। उनके विराधि भसार राति तलपत जरद छाती। इस प्रकार से दुर्योधन ही बहुत समझावा, पैबा के कछु मन ही न आवा। इस प्रकार से दुर्योधन को बहुत समझाया, धृतराष्ट्र जी ने समझाया। पितामह के पास अब क्या है कि ब्राह्मण गए कि आप इन्हें समझा दीजिए, परंतु महाराज उपकार कर दीजिए, परंतु इस प्रकार से क्या है कि पितामह भीष्म का कहना भी क्या है कि नहीं मानते हैं। पुलकित गात गद गद गिरा भय आई जल नैन, है नी केशव पांडु सुत तब बोलो दुज बहनो। पितामह भीष्म यहाँ क्या है कि रोने लगे पांडवों के दुख के लिए। और पितामह पूछते हैं कि पांडु के जो पुत्र हैं वो सब सकुशल हैं, कैसे हैं। आँखों में क्या है कि जल भर आता है महाराज। और कहा जो दूत थे ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आप इसको समझा दीजिए। इस प्रकार से क्या है सुने बचन लागे जिमिसायक, वैसा क्रोध बोले कुरुनायक। जब पितामह भीष्म क्या है कि दुर्योधन को समझाते हैं तो वो क्या है कि क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हें न उचित पितामह ऐसे कई सवा सत बात अनेसी। हे पितामह आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। इस प्रकार से क्या है कि सबको धुतकारता है क्योंकि उसका घमंड बोल रहा है। अपने भवन पितामह आयो, विप्र द्रोण ते वचन सुनायो। इस प्रकार से पितामह भीष्म वहाँ से उठ करके क्या है अपने घर चले गए। और जो ब्राह्मण देवता जो थे उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा कि महाराज आप के ये शिष्य हैं, आप इन्हें क्या है कि सब समझा दीजिए। आप तो क्या है कि समर्थवान है। शशि सम कौटिन दिशन पर कासा, कुरु पांडव तुमरे सब दासा। ये तो कौरव और पांडव सब आपके ही दास हैं, आपके ही सब विद्यार्थी हैं, इसलिए क्या आप इन्हें समझा दीजिए। शिष्य वर्ग है सकल हमारे, द्विज द्रोण होते अधिक प्यारे। ये तो सब क्या है कि मेरे प्राण से भी प्यारे हैं। इस प्रकार महाराज क्या है द्रोणाचार्य जी महाराज भी समझाते हैं। परंतु देखो कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो यहाँ पर क्या कि दुर्योधन की जो बुद्धि है वो क्या है कि विनाश काल का समय था, इसलिए बुद्धि उल्टी चल रही थी। और आज की जो ये कथा है महाराज ये यहाँ पर ही क्या है कि संपन्न करते हैं। जय जय श्री शारदे श्याम।